पालता है वो पिता उसे झटके में 1 मिनट भर में दूसरे के हवाले कर देता है। और वो बेटी ये भी नहीं पूछती है कि पिताजी तुम मुझे दूसरे के हवाले क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो जानती है मैं एक जगह का धन नहीं हूं, मैं एक जगह का धन नहीं हूं। बेटियां सोने की तरह है मेरी माँ। किसकी तरह है? सोने की तरह। अच्छा, आपने सुनार को देखा है ना? सुनार कभी सोने को बाहर रखता है? बोलो। बेटियों की जो कदर नहीं करते उन लोगों के लिए सुना है। सुनार कभी सोने को बाहर रखता है क्या? नहीं रखता ना। अंदर तिजोरी, तिजोरी के अंदर भी 3-3, 4-4 लोग, फिर द्वार, विंडो, ना जाने कितनी रक्षा करके सोने को रखता है। अच्छा, लोहार होता है ना, या कबाड़ा बेचने वाला कबाड़े को अंदर रखता है क्या? बाहर पड़ा रहता है लोहा, क्योंकि वो सस्ता है मेरी माँ, उसकी कीमत सस्ती है, उसे कोई भी खरीद के लेके जा सकता है। लेकिन सोने को खरीदने के लिए अंदर जाना होगा, बहुत कीमत होती है। सोने को अंदर क्यों रखा जाता है, लोहे को बाहर क्यों पटका जाता है? यही अंतर है मेरी माँ, क्योंकि सोने को खरीदने के लिए दाम चाहिए। क्या चाहिए? दाम चाहिए, पैसा चाहिए, हिम्मत चाहिए, उसे सुरक्षित रखा जाता है। और जो लोहा होता है ना, वो सड़क पे वैसे पड़ा रहता है, उसे कोई चोरी करके ले जाता है, कोई उठा के ले जाता है, उसकी चोरी हो जाती है। समाज में अगर बेटी को उस सोने की तरह हम भी हमारे घर में अगर सुरक्षित रखते हैं ना, तो कोई भी हमारी बेटी का हरण नहीं कर सकता, कोई भी हमारी बेटी को नहीं लेके जा सकता, कोई भी बेटी हमारी बेटी पर गंदी दृष्टि नहीं डाल सकता। बेटी सोना है मेरी माँ। बेटियों को सड़कों पर मत भेजो, बेटियों को घर में सजाओ, प्रेम से बोलना। लोहे की बेटी बड़ी होती है, पिता विदा करते हैं, तो विदा होते वक्त वो अंदर से दुखी हो जाती है कि मैं पिता से दूर हो रही हूँ। पर क्या आज तक किसी बेटे ने कहा कि पिताजी मुझे आपके पास ही रहना है, नहीं जाना? कहा किसी? इतना दर्द क्यों छुपा लेती है? इतना दर्द क्यों छुपा लेती है अपने? इतनी तकलीफ बेटी मेरी माँ जो 20-25 वर्ष घर में रही है मेरी माँ, और एक क्षण भर में पराये पुरुष के हवाले कर देते हम, जो जानती भी नहीं है, और उस नए परिवार में रह करके बहू बन करके उसकी रक्षा करती है। बहू बन, वहां पर भी डर लगता है कहीं मेरे से कोई गलती न हो जाए, कहीं मेरी कोई शिकायत मेरे पिताजी के पास ना पहुंच जाए, उन्हें बहुत तकलीफ होगी, उन्हें बहुत कष्ट पहुंचेगा। बेटी बहू बनने के बाद भी बहुत डरती है मेरी माँ। उसके बाद माँ बनती है, माँ बनती है तो भी डरती है कहीं मेरी बेटी के परवरिश करने में मेरे से कोई कमी न रह जाए, ये समाज कहीं मुझे धुतकारे नहीं कि तूने बेटी परवरिश नहीं की। उसके बाद में अगर बेटे बड़े हो जाए, दुख देने लगे, तो भी माँ को, बेटी को दुख मिलता है, माँ को दुख मिलता है। उसके बाद अगर बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, बहू गाली देने लग जाए, तो भी उसे तकलीफ ही मिलती है मेरी माँ। अंत में एक बेटी बुढ़ापे में जाकर उस चिता में जाकर लेट जाती है। उस चिता में से भी ये भी इतनी दुखी होती है, पर उस चिता में से भी अंत में जाकर भगवान से एक आवाज निकालती है, भगवान मुझे हर जन्म में जन्म देना, पशु पक्षी बना देना, बेटी मत बनाना, क्योंकि बेटी को संसार में जितना दुख मिलता है ना मेरी माँ, उतना भगवान को भी नहीं मिलता। प्रेम से बोलना। इसलिए समाज में बेटियों की कदर करो। हाथ जोड़ करके निवेदन है मेरी माँ, बेटियां रहेंगी तो ये देश रहेगा, देश रहेगा तो सनातन रहेगा, और सनातन रहेगा तो भगवान रहेंगे, और भगवान रहेगा तो हमारा ये समाज है ये रहेगा, और समाज रहेगा तो मंदिर रहेंगे, और मंदिर रहेंगे तो घर घर में पुजारी होंगे, और घर घर में अगर बेटी होंगी तो घर घर में भक्त भी मिलेंगे। प्रेम से बोलना, जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं थोड़ा और जोर। बेटी की इज्जत है, वो तकलीफ होती है, सच बता रहा हूं। क्या क्या बताओ, लोग गाली दे देते हैं, कुछ दया ही नहीं करते हैं, कुछ रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कुछ सम्मान ही नहीं करते। इज्जत करो, इज्जत करो, जितना हो सके उतना इज्जत करो।
जानकी जी का विवाह होने लगा। राम जी आए और राम जी ने आकर के शिव धनुष को तोड़ा, भंजव भव चापा। भगवान राम ने आज शिव धनुष को तोड़ करके राजा जनक का परिताप मिटाया और जानकी जी माला लेकर के आ रही हैं। भगवान राम लंबे हैं और रघुवंशी झुकना नहीं जानते। अब राजा जनक अपनी पुत्री से कह रहे हैं,